हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि आज हम हरिओम अकाउंट क्लास नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम अकाउंटिंग के बारे में बेसिक जानकारी देंगे और आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनाने का हमारा हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से प्रयास रहेगा। लेकिन आपकी तरफ से किया गया एफर्ट भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, इसलिए आपको भी एफर्ट करना है। तो हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। अकाउंटिंग के मैजिक को समझने के लिए ये 5 जो की वर्ड हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, कैपिटल, असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, ये 5 पिलर हैं अकाउंटिंग के। हम इन 5 पिलरों से ही शुरुआत कर रहे हैं और फिर आगे चलेंगे। पहला पिलर है कैपिटल का। कोई भी बिजनेस अगर शुरू होता है तो बिजनेस बिना पैसे के शुरू नहीं हो सकता। तो कैपिटल एक टर्म है जो कि ओनर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कैपिटल जो टर्म है बेशक ओनर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन फिर भी इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहली टर्म कैपिटल मीन्स ओनर द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा। जो मालिक है, जो बिजनेस पैसे लगा रहा है, उसको कैपिटल अकाउंट के माध्यम से देखते हैं। दूसरा है असेट। बिजनेस में जो भी चीज़ पड़ी हुई है जिसको सेल करने का पर्पस नहीं है, सेल करने का पर्पस अगर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, लेकिन असेट के रूप में पड़ी हुई है तो संपत्ति है, तो संपत्ति को असेट में डालते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है लायबिलिटी की। कि बिजनेस में जो भी बिजनेस ने देना है किसी को, वो लायबिलिटी में आता है। तीसरी कैटेगरी के बाद चौथी कैटेगरी आती है खर्चा। बिजनेस में डेली बेस पे, मंथली बेस पे खर्चा करना पड़ता है, तो वो खर्चे के हेड में आएगा। और पांचवी कैटेगरी जो है इनकम। हमने कोई खर्चा किया, उसके बेस पे अगर कोई इनकम हो जाती है तो वो इनकम की हेड में आएगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने दिया कि 5 ये पिलर हैं। इन पिलरों के अलावा आज की टॉक में हम कुछ बेसिक जानकारी भी देने का प्रयास कर रहे हैं कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंट बिजनेस के मालिक को अकाउंटेंट क्यों रखना पड़ता है, या अकाउंटेंट क्या काम करता है, या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की क्यों आवश्यकता है। यदि हम अपने प्रॉफिट को एक स्पेसिफिक पीरियड तक चेकआउट करना चाहते हैं तो हमें अकाउंटिंग करनी होती, क्योंकि हमारा जो हिसाब किताब है सारा कैश बेस नहीं होता। अकाउंट में जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन कैश बेस ही हो। अगर वो उधार की ट्रांजैक्शन हुई, और अकाउंटिंग में गिव एंड टेक का फॉर्मूला हर हालत में लागू होगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो एक पार्टी को कुछ सामान मिलेगा तो किसी को देना पड़ेगा। ड्यूल इफेक्ट अकाउंटिंग में रहता है। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो यही तो है कि एक व्यक्ति को कुछ देना पड़ेगा, किसी को लेना पड़ेगा। हमने राम को 500 रुपये दिए तो हमने 500 रुपये दिए। हम 500 रुपये राम को क्यों देंगे? कोई ना कोई सर्विस ली होगी तो देंगे। हमने राम से काम करवाया, सर्विस ली तो पैसे दिए। इसी तरह से राम ने 500 रुपये हमें दिए, इसका मतलब हमसे सर्विस राम ने ली होगी तो 500 रुपये दिए। तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन में लेन देन बराबर होगा। यदि उधार होगा
तो रिकॉर्ड होगा। अभी इतना ही समझें। अब टाइप ऑफ अकाउंट्स पर आते हैं। आराम आराम से बात को समझेंगे तो बात समझ आएगी। 3 तरह के अकाउंट अकाउंटिंग में होते हैं। एक है पर्सनल अकाउंट। नियम को समझ लें। अकाउंटिंग के नियम को समझने के बाद हम ट्रांजैक्शन पे आएंगे ताकि ये बात आपको समझाई जा सके। 3 तरह के अकाउंट अकाउंट में बेसिक है। किसी भी चीज का अगर बेस आपने समझ लिया तो आसानी से उस पे बिल्डिंग ब्लॉक बना सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे वर्ल्ड में व्यक्ति, पर्सनल मीन्स व्यक्ति, बैंक मीन्स व्यक्ति, ऐसा कोई भी अकाउंट जो व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित होगा, नियम क्या लागू होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने राम को 500 रुपये दिए, रिसीव करने वाला राम जी हैं, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को छोड़ दें। राम से 500 रुपये लिए तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू राम करेंगे, राम को क्रेडिट करें। नियम को देखें, कैश को भूल जाए। तो जो पर्सनल अकाउंट हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ समझाने के लिए हमने पर्सन को लिया है। वो 3 कैटेगरी के कौन से होते हैं वो हम बताएंगे कि उसमें बैंक को भी पर्सनल अकाउंट मान रहे हैं। जितने भी ओनर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। व्यक्ति के नाम से अगर कोई अकाउंट है, संस्था के नाम से कोई अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। बैंक के नाम से अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब दूसरा जो रूल है, दूसरा जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है ऐसा अकाउंट जिसको हम देख सके और छू सके। ऐसी कोई चीज जिसमें जान ना हो, देख सके और छू सके। जान ना हो, जैसे कैश है, बिल्डिंग है, चेयर है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये इसका नियम है। इसका रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब इसी में उदाहरण में राम को 500 रुपये दिए तो कैश क्या है? रियल अकाउंट। कैश गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो राम को पैसे दिए तो कैश गया तो क्रेडिट किया। राम से पैसे आए तो कैश आया तो राम को डेबिट किया। तीसरा जो अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट, जो खर्चों का होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। संस्था में अगर कोई खर्चा करना होगा तो उसको डेबिट करेंगे, कोई लॉस होगा तो उसको डेबिट करेंगे। इनकम हुई तो क्रेडिट करेंगे, गेन हुआ तो क्रेडिट करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से भी आपको समझा देंगे, लेकिन अभी हमारी ये पहली वर्कशॉप है तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप में हम आपको अकाउंटिंग की कुछ कंसेप्ट बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज की इस वर्कशॉप में हमने अकाउंटिंग के 5 पिलरों के ऊपर बात की और साथ में आपको टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में बताया और उसके नियम भी बताए। इतना आप कैप्चर करें, रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट वर्कशॉप में हम अकाउंटिंग की एजम्पशन जो सी हैं उनको लेके आएंगे और फिर रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताएंगे कि ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है तो किस तरह से ये टाइप ऑफ अकाउंट प्रभावित होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।